बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, कल इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो विजुअल स्टडीज़ के एडमिशन आ जाएंगे और वो सारे स्टूडेंट्स जो विजुअल स्टडीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं वो वीडियो ये लाजमी देखें और एंड तक देखिएगा। बहुत ज़रूरी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी कि कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, कौन कौन सी फील्ड्स हैं विजुअल स्टडीज़ के अंदर, और फिर इंटरव्यू के हवाले से बहुत सारी चीज़ें एंड तक देखिएगा और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ कि जैसे ये हेडिंग आपके सामने, विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट एडमिशन क्राइटेरिया एंड टेस्ट गाइडलाइंस। सो हियर वी स्टार्ट जी। डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल स्टडीज़ ऑफ कराची रैंकिंग अमंग द टॉप, ये एक इंट्रोडक्शन है इसका, मैं डायरेक्ट नीचे आता हूँ। देखिए, विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट 5 प्रोग्राम ऑफ़र कर रहा है। सबसे पहला है आर्किटेक्चर, ग्राफिक डिज़ाइन, फिल्म एंड टीवी, एनिमेशन, टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। अब ये कोई 6 जो इसकी प्रोग्राम्स हैं वही ऑफ़र कर रहा है। तो जो स्टूडेंट जिसमें इंटरेस्ट रखता है वो उस डिपार्टमेंट के लिए टेस्ट देगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप हर डिपार्टमेंट के लिए हर प्रोग्राम के लिए टेस्ट दे दो। आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप सिर्फ उसी के लिए दीजिएगा। अब क्राइटेरिया टू टेक एडमिशन, भाई क्या क्राइटेरिया होता है एडमिशन का, तो वो देखते हैं हम लोग कि भाई जो विजुअल स्टडीज़ है वो किन स्टूडेंट्स को एडमिशन देता है और किन स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देता। आपको क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए तो जिसकी बेस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो देखते हैं कि इनका क्राइटेरिया क्या है। देखें, सबसे 3 क्राइटेरिया इन्होंने रखे हुए हैं। हायर इंटरमीडिएट एजुकेशन मार्क्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू। मतलब ये 3 क्राइटेरिया इनके, आपकी इंटरमीडिएट की जो परसेंटेज है वो देखी जाएगी, फिर आप जो एप्टीट्यूड टेस्ट देखेंगे उसमें क्लियर होना, और फिर इंटरव्यू। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, ये आ गए हायर इंटरमीडिएट एजुकेशन मार्क्स। अगर आप विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, भले अब आपने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से किया हो, मेडिकल से किया हो, कंप्यूटर साइंस से किया हो, या कॉमर्स या आर्ट्स, मींस इंटरमीडिएट किसी भी फील्ड में किया हो, आप विजुअल स्टडीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। विजुअल स्टडीज़ में अप्लाई करने के लिए बस एक चीज़ होनी चाहिए कि आपको क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। अब कोई भी प्रोग्राम आपने किया हो, मींस के इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह, उसमें 50% मिनिमम होना चाहिए टेस्ट देने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कि एडमिशन लेने के लिए 50%, टेस्ट देने के लिए 50% होना चाहिए, जब भी आप इसमें अपियर हो सकते हैं। देखिए इन्होंने खुद लिखा हुआ है ये, टू गेट अपियर इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें इन्होंने लिखा सिर्फ अपियर होने के लिए 50% चाहिए। इन्होंने ये नहीं लिखा कि भाई आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। अपियर होंगे, टेस्ट क्लियर करेंगे, फिर मेरिट देखा जाएगा। फिर अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, वो 60% पर अप्लाई करे। अगर किसी ने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो वो 50% पर अप्लाई करेगा, और अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है तो वो 60% पर अप्लाई करेगा। फिर यू विल बी रिक्वायर्ड द सबमिट ऑफ कॉपी ऑफ योर इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट मार्कशीट। आपको अपने इंटरमीडिएट मार्कशीट की कॉपी जमा करानी पड़ेगी अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है। फिर आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट को देखें, डिस्कस करते हैं, और एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर वही लोग कामयाब होंगे जो क्रिएटिव माइंड है, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल हट के आता है। मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट को, आपके टेस्ट को कितने हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। देखें कितने हिस्से हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, तो तकरीबन ए, बी, सी, डी, ई, 5 ए, बी, सी, डी, ई 5 हिस्सों में तकरीबन ये टूटा हुआ है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि सेक्शन ए में क्या आएगा। एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल बी गिवन टू यू टू मेक इट ड्रॉ ऑन पेपर फ्री हैंड एंड प्रोपोर्शनली। दे मेक आस्क यू एज ऑप्शन टू ऐड इमेजिनेटिव थिंग विद द ऑब्जेक्ट। एक कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोगों को दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि जी अब आप इसको ड्रॉ करें। जो बेहतर ड्रॉ करेगा वो उसको कामयाबी होगी। आपने वो ड्रॉ करना है फ्री हैंड, मीन्स एक पेपर पेंसिल आपको दे दिया जाएगा, बोलेंगे ड्रॉ करो, और फिर इस ही ऑब्जेक्ट के अंदर आप इमेजिन करें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, मीन्स आप ऐड कर दें जिससे इसकी और खूबसूरती बढ़ जाए। पहला मरहला। दूसरा मरहला,
इन दिस सेक्शन दैट यू आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर मेजर इन विच यू आर अप्लाइंग, क्योंकि अभी पीछे मैंने डिस्कस करा कि 6 प्रोग्राम्स हैं। अब आप किस प्रोग्राम में कर रहे हैं अप्लाई, लाइक फिल्म मेकिंग है, आर्किटेक्चर है, उसके हवाले से सवालात पूछे जाएंगे सेक्शन बी में। कि भाई जैसे अगर आप फिल्म मेकिंग के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो पूछा जाएगा हु डायरेक्टेड बैटमैन, हु इज़ नोन टू बी अ चॉकलेट हीरो, ये किसको कहा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप फिल्म मेकिंग में जा रहे हैं तो आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड बहुत मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली इसमें ये जज करेंगे कि आप कितने पैशनेट हो अपनी फील्ड के हवाले से। फिर सेक्शन सी, इस सेक्शन में जो नॉर्मली जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं, करंट अफेयर्स के सवाल होंगे, ये सवाल आता है जो नॉर्मली हर डिपार्टमेंट का टेस्ट होता है जीके और आईक्यू वाला। इसके अंदर सेक्शन सी में आपसे वो पूछा जाएगा। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे दी, इन 2022 विच सिटी गॉट ह्यूज एक्सप्लोशन नोटेबल अराउंड द ग्लोब, हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, तो जीके और करंट अफेयर्स पढ़िएगा। सेक्शन डी, whether you are imaginative or observative. In this section they will give you some questions like complete the drawing. Suppose you are seeing the horns of the deer which can be completed into a deer, but you will get more marks if you make it some different object like horns can be used in candle wax or what. इसमें आपको होता क्या है, एक आधी अधूरी सी पिक्चर दे दी जाएगी, उस पिक्चर को कंप्लीट करना होगा। अब देखें एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट, जैसे वो कह रहे हैं भाई हम किसी को हॉर्न्स दे देते हैं, हॉर्न्स मीन सींग, तो अब वो सींग से तो आपको पता है भाई मैं कोई जानवर बना दूंगा या हिरन, वो तो सब बना देते हैं, लेकिन आप उस सींगों को या हॉर्न्स को किस तरीके से कोई दूसरी ऑब्जेक्ट्स में ढाल देते हैं जिससे वो अच्छी लगे, जिससे आप इमेजिनेटिव और क्रिएटिव वाजे हों, वो इसमें देखा जाएगा। फिर आता है हमारे पास सेक्शन ई, communication is skill. It's always in this department all things are based on visual communications. Visual communication means इस डिपार्टमेंट में हर चीज़ बनाकर ही बताई जाती है। मीन्स आप अपनी पिक्चर्स बनाते हैं, जो पिक्चर्स होती हैं वही डिफाइन कर रही होती हैं हर चीज़ को। ये आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर कोई चीज़ है, जैसे आपसे पूछा है व्हाट डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, तो आप तस्वीर बना के बताएंगे कि भाई मैं अपने अल्फाजों को तस्वीर में ढालना, सिंपल आसान सी बात, अपने अल्फाजों को तस्वीर में ढालना, ये सेक्शन ई में आप बताएंगे कि भाई आप। फिर उसके बाद ये वही टेस्ट पैटर्न है जी। अब स्टूडेंट्स ये टेस्ट पैटर्न देख लें किस तरीके से टेस्ट पैटर्न आएगा। ड्राइंग 50 मार्क्स की होगी। मेक अ फ्री हैंड, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक पेपर पेंसिल दे दिया जाएगा, आपने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन 10 मार्क्स। फिर रिटन टेस्ट होगा जिसमें जनरल नॉलेज, लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा, 10-10 मार्क्स के वो होंगे। इमेजिनेटिव स्किल्स 10 मार्क्स, ये देख लीजिए आप तसल्ली से। फिर विजुअल स्किल्स। उसके बाद अगर जो स्टूडेंट्स टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे उनका होगा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में वंस यू क्लियर द टेस्ट यू विल बी आस्क्ड टू कम फॉर एन इंटरव्यू, ताकि आपसे आपकी पर्सनैलिटी देखी जाए, बॉडी लैंग्वेज देखी जाए, ये सारी चीज़ें आपकी नोट की जाएंगी। आपका जो बोलेंगे कोई पोर्टफोलियो बनाओ अपना, ये सारी चीज़ें बस देखी जाएंगी। आप जो और आप सवालात जो जिस फील्ड में आप जाएंगे उससे रिलेटेड कुछ सवालात होंगे। ये हो गया चीज़ों का काम। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एडमिशन का क्राइटेरिया। ये देखें, एडमिशन विल बी ग्रांटेड ऑन द एप्टीट्यूड टेस्ट। 50% स्कोर करना लाजमी है। फॉर्मूला ये है कि इंटरमीडिएट के 20% ऐड किए जाएंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट 60% और 20% इंटरव्यू का। तो एप्टीट्यूड का सबसे ज़्यादा रेशो है वो आपने क्लियर करना है। सीट एलोकेशन बता देता हूँ। आर्किटेक्चर में 20 सीट्स हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में 20 सीट्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 20 सीट्स, फिल्म में 20 सीट्स, एनिमेशन वगैरह सब में 20 सीट्स हैं। वह फाइन आर्ट्स में और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में 15 सीट्स हैं और इस्लामिक आर्ट्स में 10 सीट्स हैं। तो ये पूरा मैंने आपको इस वीडियो के अंदर विजुअल स्टडीज़ का बता दिया कि पेपर कैसे आएगा, क्या क्या मार्क्स होंगे, कितनी फील्ड्स हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं, कितने नंबर्स आपको लेने हैं और फिर प्रोसेस क्या होगा।
इंशाल्लाह एडमिशन्स आ जाएंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी रखें। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।